हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और यूट्यूबर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम अभ्यास 3A के प्रश्न नंबर 3 को करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 को करते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 में हमसे कह रहे हैं कि पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे हैं। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रांगण किसे कहते हैं। दोस्तों प्रांगण आंगन को कहते हैं। कह रहे हैं आंगन में एक बगीचा है और उस बगीचे में गुलाब, गेंदा और डहेलिया ये 3 प्रकार के पौधे लगे हैं। तो गुलाब के जो पौधे लगे हैं कह रहे हैं आधे क्षेत्र में लगे हैं, और गेंदे के जो पौधे लगे हैं वो 1/3 क्षेत्र में लगे हैं, और बाकी का जो भाग बचा उसमें डहेलिया के पौधे लगे हैं। तो इसका पाई ग्राफ बनाना है। तो पाई ग्राफ बनाने के लिए एक बात को ध्यान रखिए कि सबसे पहले केंद्रीय कोण पता करते हैं। अगर केंद्रीय कोण पता है तो मतलब के पाई ग्राफ भी पता है। तो पाई ग्राफ बना सकते हैं अगर केंद्रीय कोण पता है। तो देखिए केंद्रीय कोण पता करने के लिए एक बात को ध्यान रखिए कि भिन्न को 360 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि पूरा वृत्त जो होता है 360 का होता है। अगर भिन्न को 360 से गुणा करेंगे तो वृत्त का केंद्रीय कोण पता चल जाता है। तो सबसे पहले पता करते हैं कि गुलाब का केंद्रीय कोण, और गुलाब जो है वो आधे क्षेत्र में है। तो इसका केंद्रीय कोण कैसे ज्ञात करेंगे। आधे को सबसे पहले भिन्न बना के लिखेंगे। हमको अच्छे से मालूम है आधा 1/2 होता है। अब इसको मुझे केंद्रीय कोण में बदलना है तो मैं क्या करूंगा, इसे 360 से गुणा कर दूंगा। तो इसको मैंने 360 से गुणा भी करा दी है। अब देखिए हमको केंद्रीय कोण बहुत आसानी से पता चल जाएगा। ये 360 2 से 180 बार भाग हो जाएगा, तो 180 आ गया है, और ये मेरा गुलाब का केंद्रीय कोण आ चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों केंद्रीय कोण पता करते हैं। तो देखिए गुलाब का मुझे केंद्रीय कोण पता चल गया है, तो इस प्रकार से आपको भी सारणी बनानी है। और गुलाब का केंद्रीय कोण पता चल गया है तो यहाँ पर मैं गुलाब का केंद्रीय कोण लिख दूंगा। अब चलिए अगले पौधे का केंद्रीय कोण पता करते हैं। तो अगला को पौधा हमारा गेंदे का है, और गेंदा कितने क्षेत्र में है, 1/3 क्षेत्र में है। तो इसको चलिए सबसे पहले तो भिन्न बनाकर लिखनी है। तो देखिए 1/3 को भिन्न में कैसे लिखते हैं, 1/3। इसका मतलब हो गया 1/3। ठीक है। अब इसका मुझे केंद्रीय कोण पता करना है तो क्या करूंगा, इसे 360 से गुणा करा दूंगा। तो चलिए मैंने यहां पर इसे 360 से गुणा करा दी है। अब देखिए जब मैंने भिन्न को 360 से गुणा कराई है तो अब केंद्रीय कोण आसानी से ज्ञात कर सकता हूं। इसे भाग कर देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और बाकी 0 जो बचा ये 0 ऐसे ही लगा देंगे। तो 120 डिग्री का ये जो आ गया है गेंदे का केंद्रीय कोण आ चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं गेंदे का भी केंद्रीय कोण लिख देता हूँ 120 डिग्री का। अब डहेलिया का केंद्रीय कोण पता करना है, लेकिन डहेलिया का केंद्रीय कोण में एक परेशानी आ रही है। वो क्या परेशानी है, देखिए सबके साथ में भिन्न दी थी। गेंदे में भिन्न बताई थी 1/3, गुलाब में बताई थी कि आधे क्षेत्र में है, लेकिन डहेलिया में कोई भिन्न नहीं दी है। कह रहे हैं बाकी जो शेष बचा उसमें डहेलिया के पौधे हैं। तो दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी हम बहुत आसानी से डहेलिया का निकाल सकते हैं केंद्रीय कोण। कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने बताया था पूरा वृत्त जो होता है वो 360 डिग्री का कोण होता है। अगर पूरे 360 में से मैं गुलाब का केंद्रीय कोण माइनस कर दूं और गेंदे का केंद्रीय कोण माइनस कर दूं, अब बाकी जो बचेगा वो डहेलिया का केंद्रीय कोण बचेगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों केंद्रीय कोण को माइनस करना है 360 में से, क्योंकि पूरा कोण 360 होता है। अब इसमें से अगर मैं गुलाब माइनस कर दूं और किसे माइनस कर दूं, गेंदा माइनस कर दूं, अब बाकी कितना बचा ये देखते हैं माइनस करके। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 180 और 120 होते हैं 300। तो 360 में से जब 300 माइनस करेंगे तो 60 बचेगा। अब ये बाकी जो बचा हुआ है ये डहेलिया का केंद्रीय कोण है, क्योंकि प्रश्न में कहा था बाकी बचा हुआ डहेलिया का केंद्रीय कोण है। तो हम तो माइनस करके भी निकाल सकते हैं यहाँ पर केंद्रीय कोण। अब देखिए मुझे डहेलिया का केंद्रीय कोण पता चल गया है, यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री। तो दोस्तों इस प्रकार से डहेलिया का भी केंद्रीय कोण पता चल गया है। इस प्रकार से केंद्रीय कोण निकालते हैं। ध्यान रखिए जब भी पाई ग्राफ बनाना होगा तो हर बार केंद्रीय कोण पता करना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना पाई ग्राफ नहीं बन सकता। अब हमारा केंद्रीय कोण पता चल गए हैं, तो चलिए अब बनाते हैं पाई ग्राफ। तो दोस्तों अब हम पाई ग्राफ को बनाने वाले हैं। तो पाई ग्राफ में के लिए जो हमने केंद्रीय कोण अभी समझे थे वो मैंने केंद्रीय कोण यहाँ पर एक सारणी बनाकर लिख लिए हैं। अब क्या करने वाला हूँ, इसका पाई ग्राफ बनाने वाले हैं। तो पाई ग्राफ हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या बनाना होता है, पाई ग्राफ बनाने के लिए एक वृत्त को बनाना होता है। तो हम भी यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक सबसे पहले वृत्त को बनाएंगे। तो वृत्त इस प्रकार से बनाते हैं। चलिए तो ये हमारा क्या हुआ, एक वृत्त बन चुका है। ठीक है,
ये हमारा वृत्त बन चुका है। अब देखिए क्या करेंगे, जहाँ पर हमने प्रकार की नोक रखी थी वहाँ पर एक बिंदु होता है। जैसे हमने यहाँ पर प्रकार की नोक रखी थी, यहाँ पर एक बिंदु है और याद रखिए इस बिंदु को केंद्रीय बिंदु कहते हैं। अब इस केंद्रीय बिंदु को क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेखा खींचनी है केंद्रीय बिंदु पर स्केल की मदद से, ठीक है। तो रेखा इस प्रकार से खींचनी है, ये इस केंद्रीय बिंदु से वृत्त तक एक रेखा खींचनी है, ठीक है। अब ये रेखा खींच दी है। अब क्या करना है, ये सभी कोण इसी रेखा पर बनाने हैं। तो देखिए कैसे करके बनाएंगे। सबसे पहला कोण मुझे 180 का बनाना है। तो देखिए मैं चांदी की मदद से 180 का कोण इस पर बनाऊंगा। कैसे करके, इस रेखा पर ऐसे करके ये वाली जो काली रेखा है चांदे में नीचे, इस पर ये रेखा रखनी है, ठीक है। जो रेखा बनाई है वो इस पर रखनी है। तो ये रख दी है। अब देखिए 180 का कोण कहाँ पर आ रहा है, 180 का कोण यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट लगा लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉइंट आ गया है, मुझे पता चल गया है यहाँ पर 180 का कोण है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस पॉइंट से इस रेखा को मिला दूँगा। तो जब इसे मिलाएंगे तो यहाँ पर जो ये कोण बनेगा अब ये 180 का ही होगा। और ये ध्यान रखना वृत्त तक ही बनाना है बस कोण, ठीक है, आगे नहीं निकले। तो ये जो आ गया है कोण 180 का कोण आ चुका है और यहाँ पर लिख देंगे 180, ठीक है। 180 डिग्री का ये कोण है। और ये 180 डिग्री का कोण किसका है, गुलाब का है। तो यहाँ पर गुलाब को लिखना बिल्कुल मत भूलना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, गुलाब लिख दिया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये कोण कैसे बनाया है समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरा कोण बनाते हैं। अब मुझको दूसरा कोण 120 डिग्री का बनाना है। तो 120 डिग्री मेरी ये रेखा थी, इसी पर मैं 120 का कोण बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए अब 120 का कोण बनाना है तो मैंने रेखा यहाँ पर रख दी है, ये रही। यहाँ पर मैं ना केंद्र बिंदु था, तो केंद्र बिंदु का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 120 का कोण हो गया है। अब देखिए 120 का कोण कहाँ पर है, 120 का कोण देखिए 90 से ज़्यादा ही होता है 120। तो 90 ये रहा, 90 से 120 ज़्यादा ये होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे और क्या करना है, इस केंद्र को इससे जोड़ देंगे। तो ध्यान रखना बस वृत्त तक ही बाउंड्री तक मिलाना है, वृत्त की बाउंड्री तक ही मिलाना है। अब ये जो कोण बनाया है मैंने ये 120 का बनाया है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 120। और ये 120 का जो कोण बनाया है मैंने गेंदे का बनाया है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ गेंदा, ठीक है। और बाकी प्रश्न में कहा था बाकी जितना भी कोण बचा है वो बाकी बचा हुआ भाग किसका है, डहेलिया का है। अब ये बाकी जितना भी कोण बचा होगा ये डहेलिया का बचा होगा। और डहेलिया का कोण कितना है, 60। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ 60 डिग्री। और ये किसका कोण है, डहेलिया का। तो यहाँ पर लिखेंगे डहेलिया। तो दोस्तों इस प्रकार से पाई ग्राफ को बनाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अभ्यास 3A का प्रश्न नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 4 की बारी है और प्रश्न नंबर 4 को हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 4 की वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाकर आप प्रश्न नंबर 4 को भी देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।